नमस्कार। प्रीवियस ईयर श्रृंखला का यह वीडियो नंबर 4 है। अब तक हमने प्रीवियस में 3 और वीडियो देखे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में आए हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसी क्रम में हम पाषाण काल में आए हुए विविध प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। तो इसका उत्तर है लौह काल से, यानी दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, किंतु दक्षिणी भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणीय संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना, और दूसरी विशेषता है काले एवं लाल मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। यहाँ धातव्य है कि दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियों स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन प्रीवियस में 2 बार आया हुआ है। यूपीपीसीएस के मेंस में आया हुआ प्रश्न है जो 2005 में पूछा गया, और यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में 2006 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ। तो पहली बात तो हमें यह जानना होगा कि गौरिक मृदभांड पात्र क्या है। दरअसल जो गौर यानी भूरे कलर में, या यह ऐसे कह सकते हैं जो हल्के लाल कलर का मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, उसे गौरिक मृदभांड कहते हैं। इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा गेरुआ कलर का मिट्टी का बर्तन। अब आप समझ गए होंगे। तो गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ? तो यह हुआ है हस्तिनापुर में। ठीक है। गौरिक मृदभांड संस्कृति की खोज पहली बार 1949 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विसौली यानी बदायूं तथा राजापुर परशु बिजनौर नामक स्थलों पर BV लाल द्वारा की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ काल दिए हुए हैं और उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इससे संबंधित आपको ये बताना है कि पूरा पाषाण काल में क्या रहा होगा, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में और ताम्र पाषाण में। देखिए, कच्चे एवं पक्के मकान, एकदम समझ लीजिए, कच्चे एवं पक्के मकान जो होते थे वो हड़प्पा संस्कृति के समय में मिलते थे, हड़प्पा संस्कृति में, और हड़प्पा संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो ये डी का उत्तर कच्चे और पक्के मकान से हैं। पूरा पाषाण काल में हमने जब यह वीडियो स्टार्ट किया था तभी देखा था कि लोग नदियों के किनारे आकर बसने लगे थे। पूरा पाषाण काल में गंगा के किनारे पर आकर के लोग बस रहे थे। तो ऐसे में पूरा पाषाण काल का संबंध किससे है? नदी तट अधिवास से है। ठीक है। और मध्य पाषाण काल जो है वो शैलाश्रय अधिवास है। मध्य पाषाण काल में आप देखोगे कि शैल आवास के उदाहरण मिलते हैं, और नव पाषाण काल में गर्त आवास है। जैसे नव पाषाण काल में आप देखोगे तो बुर्ज होम और गुफराल में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से आप देख लेना, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, नव पाषाण काल गर्त अधिवास और ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर यह जरूर आप देखिएगा कि कहाँ पर हाँ पूछ रहा है और कहाँ पर नहीं पूछ रहा है। 2007 में आया हुआ यह प्रश्न है। इसमें कायथा जो जगह है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कायथा जगह है ये MP में है। कहाँ पर है कायथा? MP में। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चिरांद बिहार में है, पांडु राजा ढीबी यह बंगाल में है, पांडु राजार ढीबी,
और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके विषय से संबंधित कुछ संस्कृति या उसके विषय में तथ्य दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वीरभानपुर जो है उसका संबंध है लघु पाषाण उपकरण से। वीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है उज्जैन जो कि एमपी में है, और दूसरा एमपी में है उज्जैन और इसका संबंध है गौरिक मृदभांड से, यानी जो गेरुए कलर की मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन हैं उसकी परंपरा से संबंधित है। तीसरे नंबर पर है कायथा। अभी हमने देखा कायथा भी कहाँ पर है? एमपी में है, उज्जैन में ही है कायथा, और कायथा का संबंध है ताम्रनिधि से, और अहाड़ का संबंध है बनास संस्कृति से। ठीक है, तो देख लीजिएगा 2007 में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से जो विभाजन किया वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, एज इट इज याद कर लीजिएगा कि थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति का जो वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी तक के प्रश्नों को हम देखे हैं पाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल, और उससे विविध जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। आशा करते हैं ये वीडियो की जो श्रृंखला है ये आपके एग्ज़ाम में आपको मदद देगी। अगर आपको वास्तव में लगता है कि यह उपयोगी है आपके लिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ क्वेश्चंस पर डे आएगा, और दूसरी चीज़ यह है कि क्वेश्चंस केवल प्रीवियस ईयर के नहीं हैं, कुछ टेस्ट सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है जो करंट अफेयर है और जनगणना 2011 है, उन सबको भी हम क्रम वाइज यहाँ वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।